ओके, हम देख रहे हैं एक केस पेन एंड स्वेलिंग इन द लेफ्ट हील का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि a 68 years old male who is known to have diabetes mellitus type 2 for the last 25 years presented to the medical OPD with redness, swelling and pain of his left heel for the last 7 days। ठीक है, 78 ईयर्स ओल्ड मेल है और उसको डायबिटीज़ मिलाइटिस टाइप 2 है। ठीक है, डायबिटीज़ मिलाइटिस टाइप 2 में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो सेल्स होते हैं बॉडी के, वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी सेल यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज कम हो जाती है। ठीक है, सेल यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है कि जहाँ पे ज़रूरत होती है सेल्स को एनर्जी की, ग्लूकोज की, कि वो उसको ग्लूकोज को इनटेक करें और एनर्जी रिलीज़ करें। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि उन सेल्स की ये कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाती है कि वो ग्लूकोज की इनटेक कर पाएँ। ठीक है, तो वो ग्लूकोज को इनटेक ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन है वो कम से कम होती चली जाती है। ठीक है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अल्टीमेटली ग्लूकोज का लेवल बॉडी में इंक्रीज़ कर जाता है। और पेनक्रियास भी हमारे पास क्या होती है कि वो इंसुलिन की फॉर्मेशन में हमारे पास लैग कर जाती है। ठीक है, वो अनएबल होती है टू प्रोड्यूस द इनफ इंसुलिन टू मैनेज द ब्लड शुगर लेवल, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, अब डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 के पेशेंट्स में एक बहुत ही कॉमन चीज़ हम देखने में आती है, डैट इज़ डायबिटिक न्यूरोपैथी। ये क्या होती है कि हमारे पास हाई ब्लड शुगर लेवल्स की वजह से कुछ जो नर्व्स होती हैं बॉडी में, स्पेशली जो हैंड्स और फीट को सप्लाई कर रही होती हैं, वो डैमेज हो जाती है, उनकी सेंसेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से ज़ाहिरी बात है वो हैंड्स और फीट में सप्लाई नहीं कर पाती हैं और हैंड्स और फीट बिल्कुल नम हो जाते हैं, बिल्कुल लाइफलेस हो जाते हैं। ठीक है, और ख़ास तौर पे फीट में ये डायबिटिक न्यूरोपैथी देखी जाती है, जिसमें क्या होता है कि हमारे पास फीट के जो नर्व्स हैं वो बिल्कुल डैमेज हो जाती हैं, काम करना बंद कर जाती हैं, जिसकी वजह से फीट बिल्कुल लाइफलेस और नम हो जाता है। ठीक है, जिस विच इज़ ऑल्सो नोन एज डायबिटिक फुट। ठीक हो गया, अब इसकी वजह है जो ये मैं बात बता रही। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे पास अब इसने कहा है कि उसको लेफ़्ट हील में क्या फ़ील हो रहा था, रेडनेस, स्वेलिंग एंड पेन फॉर द लास्ट 7 डेज़। अब 7 डेज़ से कॉन्टीन्यूसली ये चीज़ फ़ील हो रही है, डैट मीन्स कि उसका जो हमारे पास हीलिंग कैपेबिलिटी है वो बिल्कुल डिमिनिश हो गई है। ठीक है, ज़ाहिरी बात है उन फीट में हमारे पास नर्व ट्रांसमिशन ही नहीं हो रही है जो कि हील करेगी। ठीक है, जिसकी वजह से लास्ट 7 डेज से ये शिकायत है उसे और वो अब मेडिकल ओपीडी में आया है। अब क्या था कि ऑन एग्जामिनेशन अ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर अल्सर was observed on the left heel with red and exuding pus from its floor। ठीक है, अब मैंने कहा था कि डायबिटिक न्यूरोपैथी कॉमन होती है। ठीक हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, डायबिटिक फुट हो जाता है। ठीक है, अब इस डायबिटिक फुट ही की वजह से हमारे पास बहुत सी ऐसी वल्नरेबिलिटी होती है कि अल्सर की फॉर्मेशन हो या इस तरह के वूंड्स की फॉर्मेशन हो। ठीक है, अल्सर के अलावा गैंग्रीन भी बहुत कॉमन है। गैंग्रीन इज़ द डेथ ऑफ द टिश्यूज़। ठीक है, ज़ाहिरी बात है नर्व सप्लाई नहीं हो रही, डेथ, वो मसल्स जो हैं पैरालाइज हो गए, उनकी डेथ हो गई है, गैंग्रीन हो गई है। फंगल अटैक्स, बैक्टीरियल अटैक्स, इन सब के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं एक डायबिटिक फुट के ऊपर अटैक करने के। ओके, तो अब उसने जो है एग्जामिनेशन से पता चला कि उसको अल्सर है, और ये इस अल्सर के बनने के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं कि डायबिटिक फुट पे फॉर एग्जांपल कोई भी चोट लग गई है, कोई वूंड लग गया है, कोई स्क्रैप लग गया है। ठीक है, या अगर इस तरह के पेशेंट्स बंद जूते बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तब भी अल्सर फॉर्मेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक हो गया, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर अल्सर ऑब्जर्व किया लेफ्ट हील पे विद रेड एंड एक्सयूडिंग पस फ्रॉम इट्स फ्लो। ठीक है, तो अल्सर फॉर्मेशन की वजह समझ आ गई कि क्यों अल्सर बना। ठीक है, डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से। सराउंडिंग टिश्यू वाज आल्सो सोलन। ठीक है,
ज़ाहिरी बात है हम आगे जाके देखेंगे कि नेक्रोसिस हो रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कंटेंट्स जो है हमारे पास स्पिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सराउंडिंग टिश्यूज़ थे वो भी सोलन हैं, ठीक है, डैमेज्ड हैं। अल्सर वाज एक्सटेंसिवली डेब्रेटेड विद द samples from the deep area were sent for bacterial cultures and histopathology. अल्सर एक्सटेंसिवली डेप्रेडेड था, ठीक है, यानी कि बहुत से जो हैं वो फालतू मटेरियल्स उसमें थे। अब वो हम आगे जाके देखेंगे कि क्या चीज़ें थी, ठीक है, क्या मटेरियल थे जो इसमें प्रेजेंट थे। एंड द सैम्पल्स फ्रॉम द डीप एरिया, हाँ, इस डेब्री को फाइंड करने के लिए कि ये क्या है बेसिकली, तो इसको हमने सेंड कर दिया फॉर द बैक्टीरियल कल्चर्स एंड हिस्टोपैथोलॉजी लैब में हमने सेंड कर दिया कि वो इसको देख के बताएं कि ये क्या चीज़ है। हिस्टोपैथोलॉजी मींस कि जो हमारे पास इन्फेक्टेड टिश्यूज़ होते हैं उनकी स्टडी को हिस्टोपैथोलॉजी कहते हैं। Microbiological examination revealed positive bacterial पॉजिटिव बैक्टीरियल कल्चर्स, ठीक हो गया। अब मैंने जैसे कि कहा था कि डायबिटिक फूड्स में, ठीक है, गैंग्रीन, फंगल अटैक्स, बैक्टीरियल अटैक्स ये बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, ठीक है। ख़ास तौर पे जैसे स्टेफिलोकोकस और इस तरह के जो बैक्टीरिया हैं ये तो बहुत ज़्यादा अटैक कर सकते हैं, ठीक है, डायबिटिक फूड को। तो यही जो अब डेब्री थी ना ऊपर, तो अब इसका हमें पता चल गया कि ये क्या थे, बैक्टीरियल कल्चर्स थे। तो वो उसकी रीज़न भी यही है कि डायबिटिक फूड बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं बैक्टीरियल और फंगल अटैक्स से। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन शोड इंक्रीज वाइट ब्लड सेल्स, न्यूक्लियर श्रिंकेज, फ्रेगमेंटेशन एंड डेसोल्यूशन, breakdown of plasma membrane and organelles membrane and leakage of cellular contents। सबसे पहले क्या चीज़ थी, इंक्रीज्ड वाइट ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल्स इसी वजह से इंक्रीज हुए क्योंकि पैथोजन एंटर हुए बॉडी में, दैट इज़ बैक्टीरिया। उसके खिलाफ हमारे पास वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनका लेवल ज़्यादा हुआ ताकि वो उनको फाइट करके बॉडी से आउट करा सके, उनकी फैगोसाइटोसिस कर सके। न्यूक्लियर श्रिंकेज क्यों हुई है? अच्छा, अब यहाँ पे एक लाइन थी ये वाली, सराउंडिंग टिश्यू वॉज ऑल्सो सोलन। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि नेक्रोसिस हुई है, ठीक है। नेक्रोसिस की वजह से हमारे पास न्यूक्लियस श्रिंक करेगा क्योंकि हमारे पास जो डीएनए प्रेजेंट होता है इन द न्यूक्लियस उसकी डिग्रेडेशन होगी, ठीक है। उस डीएनए डिग्रेडेशन की वजह से हमारे पास न्यूक्लियर श्रिंकेज होगी। फ्रेगमेंटेशन एंड डेसोल्यूशन, नेक्रोसिस है, ठीक है, हमारे पास उसमें क्या होगा कि उसके कंटेंट्स जो हैं वो ऐसे ही जो हैं स्प्रेड होते जाएंगे हमारे पास उसमें इफ़ेक्टेड एरिया में, ठीक है, फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में। और डेसोल्यूशन के उसमें ज़ाहिर बात है बहुत से हार्मफुल केमिकल्स विदाउट एनी सेल मेम्ब्रेन ऐसे ही निकल के जा रहे हैं, तो वो दूसरी चीज़ों को उन पे भी उनके मनफी असरात होंगे और उनको भी क्या करेंगे, वो डिज़ोल्व करेंगे, उनकी भी ब्रेक डाउन करेंगे, उनको भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ब्रेक डाउन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये हमारे पास वही बात है अगेन कि ये नेक्रोसिस हुई है, ठीक है, उसकी वजह से वो ज़ाहिरी बात है ब्रेक डाउन ही हुई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसकी वजह से जो है ज़ाहिरी बात है जो कंटेंट्स थे वो ऐसे ही निकल गए हैं, सारे लीक हो गए हैं। एंड ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन एंड लीकेज ऑफ सेलुलर कंटेंट्स, अगेन वही बात है कि नेक्रोसिस सिंपल हुई है, ठीक है। ज़ाहिरी बात है कि हमने पढ़ा है कि जब नेक्रोसिस होती है डैट इज़ द सेल डेथ ड्यू टू इंजरी या किसी भी वजह से, ठीक है। तो उसमें यही होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक डाउन होती है, जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, सेलुलर कंटेंट्स ऐसे ही रिलीज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से जो सराउंडिंग टिश्यूज़ हैं उनको भी वो डिज़ोल्व करके डैमेज कर देता है, ठीक है। यही सारी बात है, ये सारे सिम्टम्स क्या हैं, नेक्रोसिस के हैं। ये देखो, अब यही बात अगले सेंटेंस में लिखी हुई है कि ऑल दीज चेंजेस वर सजेस्टिव ऑफ नेक्रोसिस ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। ये सारे जो कॉजेज़ थे वो किस वजह से थे, नेक्रोसिस ही की वजह से थे, क्योंकि एक पैथोजन ने अटैक कर दिया बॉडी पे, डैट इज़ बैक्टीरिया।
After starting the antibacterial and anti-inflammatory drugs, the wound showed improvement and the patient was discharged from the hospital. The patient was advised to revisit after 7 days. ठीक है, उसने डॉक्टर्स ने कुछ उस पेशेंट को ड्रग्स दिए जिसकी वजह से वूंड जो था उसने इम्प्रूवमेंट शो की। ठीक है, उन्होंने कौन से ड्रग्स दिए थे उसे, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी, जिसकी वजह से वो बैक्टीरियल कल्चर्स जो हैं वो उनमें ज़ाहिर बात है डिस्टर्बेंस पैदा हुई और इन ड्रग्स ने उनको जो है किल करना शुरू किया, जिसकी वजह से वो वूंड थोड़ा बेहतर हुआ। तो पेशेंट जो है डिस्चार्ज हो गया फ्रॉम द हॉस्पिटल। ठीक है, और पेशेंट को दोबारा एडवाइस किया गया कि 7 डेज़ के बाद दोबारा रिविज़िट करें। ठीक है, क्योंकि वो डायबिटीज़ का पेशेंट है, डायबिटिक फुट ऑलरेडी उसमें है। ठीक है, तो मैंने कहा था वो वल्नरेबिलिटी ये उसमें रहेगी अटैक्स की। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने दोबारा रिविज़िट का कहा कि हो सकता है पूरी तरह हील ना हो पाए। ठीक है, बैक्टीरियल कल्चर्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ना हो पाए, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है ना। दूसरा ये है कि कोई और अटैक हो जाए पैथोजन का। ठीक है ना। तो ये वल्नरेबिलिटी, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने दोबारा से विज़िट का उसे कहा।